वक्त आ गया है कि इमरान खान पर पार्लियामेंट में हमला किया जाए, उन्हें हुकूमत से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहा कि अगर पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। वक्त के जालिम, कठपुतली और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। आप तो 27 को निकलेंगे, हम सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 26 को ही निकल आएंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के बिलावल भुट्टो पर वार। कहा कि ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनते हैं, असल जमहूरियत तो हम हैं। वो शीरी मज़ारी से कहेंगे कि बिलावल को इंसानी हकूक़ की कमेटी से निकाल दें। असद उमर ने कहा कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, सूबे को डाकू राज से निजात दिलाएंगे। कराची में जमात इस्लामी के बाद अब पाक सरजमीन पार्टी भी धरना लेकर आ गई। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द के PSP क़यादत से रात गए मुज़ाकरात। सुबह एक और मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। दोस्तों ने बात सुनी है, मगर बल्दियाती कानून पर पेशरफ्त तक धरना जारी रहेगा। नासिर शाह ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही थी, इस वक्त भी की है, सुबह भी होगी। नासिर शाह जाते जाते MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ पर भी तंज कर गए। बोले कि PSP का एहतजाजी जलसा MQM, तहरीक इंसाफ और GDA की जमातों के मुश्तरका जलसे से बड़ा है। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी के यूसुफ रज़ा गिलानी पर ताक कर निशाने। कहा कि माना कि सेनेट इजलास का एजेंडा रात 12 बजे मिला, लेकिन 5 घंटे लगते हैं मुल्तान से इस्लामाबाद सेनेट की दहलीज तक पहुंचने में। अगर वो जाना चाहते तो जा सकते थे, फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो किया ठीक किया। जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए उसके भी हम राजदार हैं। उम्मीद है जैसे स्टेट बैंक बिल पर हमारा साथ दिया, उम्मीद है वैसे ही जनूबी पंजाब सूबे पर भी साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि स्टेट बैंक की फरोख्त में हुकूमत अपोजिशन बराबर के शरीक हैं। सेनेट में कानून साजी के ऐन वक्त अपोजिशन अरकान गायब हो गए। हुकूमत को सिर्फ एक वोट से बिल पास कराने में कामयाबी मिली। स्टेट बैंक की सूरत में मुल्क का मुस्तकबिल IMF के हवाले कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और वज़ीर कानून के पास अपने मनसब पर रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने भी झूठे सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया। जो फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की तोहफों और अपने टैक्स का हिसाब न दे सके, वो कैसा सादिक और अमीन। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अदलिया को मशवरा दे डाला। कहा कि अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेज़ी से गिरती साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कहा कि वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान बीवी बच्चों के असासे के ज़िम्मेदार नहीं तो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। माहिर कानून रशीद रिजवी और नासिरा जावेद इकबाल ने काजी फायज ईसा केस से मुतल्लिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के बयान को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं तासुर नहीं दिया गया कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता। फ़ारूक नसीम आवाम को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। शिकारपुर के गांव हबीब जखरों में नामालूम अफराद की फायरिंग, मस्जिद के पेश इमाम समेत 3 अफराद जब भाग, मुलजिम फरार। पेशावर में रिंग रोड पर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, गिरजाघर के पादरी वलीम सिराज जान से गए, एक साथी जख्मी हुआ। CCPO कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, गिरोह का जल्द पता लगा लेंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी की वाक़े की भरपूर मजम्मत, चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ पेशावर से राब्ता, हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
सांगड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जम भाग। पुलिस का कहना है कि मकतूल गुलाम मुर्तज़ा सोशल मीडिया पर सरगर्म था। एक मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अंदरूनी सिंध सहाफ़ियों की सलामती चैलेंज बन गई है। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध को वफाकी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया जाएगा। और फ़खर जमान की धुआंधार सेंचुरी। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कराची किंग्स की PSL 7 में मुसलसल तीसरी शिकस्त। PSL के दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया।